अब हम देखते हैं 3 सेट्स के वेन डायग्राम में इनको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखना, ठीक है। मान लेते ये सेट ए होता, सेट बी होता और ये तुम्हारा कितना होता, सेट सी। ठीक है, तो चलो बताओ मुझे ये हिस्सा क्या होगा। तो वो हिस्सा जो तीनों में कॉमन है, मतलब तीनों में कॉमन है, मतलब क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, कैसे मारा होगा। सिर्फ ये वाला हिस्सा बताओ कौन सा होगा। ये वाला हिस्सा कौन सा होगा, ओनली ए, जहां पे सिर्फ ए हो रहा है। और ओनली ए को सेट फॉर्म में कैसे लिखे, सेट फॉर्म में कैसे लिखे। इसको सेट फॉर्म में अगर लिखना होगा तो कैसे लिखोगे, तो वो हिस्सा जहां पे ए हो रहा है एंड बी नहीं हो रहा है एंड सी नहीं हो रहा है। चला, वो हिस्सा जहां ए हो रहा है एंड बी नहीं हो रहा एंड सी भी नहीं हो रहा। चला नहीं चला, नहीं है क्या। पक्का आया। ये जो डॉटेड वाला है, इसको कैसे लिखोगे तो, ए इंटरसेक्शन सी, पक्का। ये हिस्सा किस में आता, ये भी तो इंटरसेक्शन सी होता। जो ए इंटरसेक्शन सी पूरा है, ये वो हिस्सा है जहां पे ए हो रहा है। सक्षम अग्रवाल, सक्षम अग्रवाल, ये वो हिस्सा जहां ए हो रहा है, सी हो रहा है, बट बी सोचो नहीं हो रहा एंड बी सोचो नहीं हो रहा। ला, वो रीजन है जहां पे ए हो रहा है, सी भी हो रहा है, बट बी सोचो नहीं हो रहा। सोच पा रहे क्या, पक्का यार, तो बोल दो भाई। चलो बाहर वाला बताओ। बाहर वाला क्या होगा, क्यू माइनस, हाँ। तो वैसे ए यूनियन बी यूनियन सी कौन सा होता, ए यूनियन बी यूनियन सी कौन सा होता, जो ए यूनियन बी यूनियन सी ये पूरा होता। पूरा क्या होता, ए यूनियन बी यूनियन सी, जहां या तो ए हो जाए या बी हो जाए या सी हो जाए, जहां या तो ए हो जाए या बी हो जाए या सी हो जाए, वही पूरा होगा। तो एक तो तरीका इसको लिखने का ये हो गया कि u माइनस का ए यूनियन बी यूनियन सी। कोई दूसरा तरीका, बिल्कुल। वो हिस्सा जहां ना तो ए हुआ एंड ना तो बी हुआ एंड ना तो सी हुआ, जहां ए भी नहीं हुआ बी भी नहीं हुआ एंड सी भी नहीं हुआ। है ना, थोड़ा समझ में आ रहा है, पक्का। अगर मैं तुमसे बोलता शेड रीजन फॉर, शेड रीजन फॉर
मान लो था ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी बार, स्टेट रीजन फॉर ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी बार। चलो कैसे करते बताओ। पहले ये कौन सा रीजन होता बताओ, जहां पे ए यूनियन बी, तो ए भी हो रहा है और बी भी हो रहा है। ये सोचो ए यूनियन बी आता, लोग क्या कर रहे हैं, हमें इसका पता करना है कि कौन से रीजन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मैंने पहले क्या किया, ए यूनियन बी वाला हिस्सा मार्क कर लिया। तो ए यूनियन बी वाला हिस्सा ये सब होते है ना। सी का कुछ नहीं दिया तो सी कुछ भी हो सकता है अभी। तो क्या ए यूनियन बी, सिंपली ए और बी को देखो, ए और बी का पूरा आया। अब सी बार सोचो, सी बार क्या होता, सी बार सी के अलावा, तो सी के अलावा ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला, बोलो है ना। अब इन दोनों का हमें क्या चाहिए, इन दोनों का हमें क्या चाहिए था, इंटरसेक्शन, मतलब इन दोनों का कॉमन रीजन। इन दोनों का कॉमन रीजन कौन सा दिख रहा है, देखो जहां पे दोनों टिक आ गए, ब्लू और रेड दोनों आ गए, मतलब ये तीन, कौन सा रीजन आया फाइनली, क्या आ गया, ए और फिर में आया कुछ, तुम्हारा हो कैसे रहा है, नहीं है क्या। हाँ क्या, ये बाहर वाला हिस्सा कहाँ, बाहर वाला हिस्सा सिर्फ इसमें है ना, इसने कहा दिया, ब्लू टिक का यहाँ पे, ये ना, नहीं है क्या, कुछ तो बोल दो भाई, बन रहा है नहीं बन रहा। अगला था ना, ए इंटरसेक्शन सी बार यूनियन बी बार। मान लो ये रीजन हमें चाहिए होता, ए इंटरसेक्शन बी बार, ए इंटरसेक्शन सी बार यूनियन बी बार। तो इस बार सर ना, इस बार क्या है, यूनियन है। यूनियन में क्या करते थे, यूनियन में क्या करते थे, इसके तो सारे ले ही लो, प्लस इसने जो एक्स्ट्रा दिया वो भी ले ले, इसके सारे ले लो, और इसने जो दिया एक्स्ट्रा वो भी रख लो। तो ए इंटरसेक्शन सी बार, ये सोचो कुछ अच्छा लिखा हुआ है, जहां ए हो रहा है एंड सी नहीं हो रहा, जहां ए हो रहा हो एंड सी नहीं हो रहा हो, तो ए हो रहा हो एंड सी नहीं हो रहा हो, सोच लो। और जब तुम इसका कर रहे हो तो तुम बी के बारे में नहीं सोचना, वो हिस्सा जहां ए हो रहा है एंड सी नहीं हो रहा, सोच लो। क्या है नहीं यहाँ, ये हिस्सा तो रख ही लो, यूनियन है तो प्लस इसने जो जो दिया वो भी ले लो। तो बी बार कौन कौन सा देता, बी के बाहर का, तो बी के बाहर का सोचो, ये भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा और ये भी आ जाएगा, समझ में आया? बी के बाहर का ये भी आया था, ये और ये एक्स्ट्रा और आ गया ना। तो फाइनली आंसर क्या आएगा, फाइनली कौन सा एरिया रिप्रेजेंट कर रहा है अपना, देखो ये वाला, ये वाला, ये और बाहर का। समझ में आ रहा है हो कैसे रहा है, नहीं है क्या, हाँ ना कुछ तो बोल दो। बी बार है ना, क्या, तो क्या हो गया, वो तो यहाँ इसमें आ गया ना, यूनियन है ना, यूनियन में क्या करते हैं, इसके सारे ले लो, प्लस इसने जो दिए एक्स्ट्रा वो भी ले लो।
ये वाला जो हिस्सा है वो इसने दे दिया ना, क्या गड़बड़ कर दिया क्या? कौन सा कह रहे हो, ये वाला? अच्छा ये वाला भी आएगा कह रहे हो, ओके सॉरी, ये कह रहे हो क्या? हाँ ये भी आएगा, चेटिक था ना, ये भी तो था ना। थोड़ा बताया इसमें, अगर सेट फॉर्म दिया हो तो एरिया समझ में आएगा कौन सा है, कुछ तो बोलो भाई। चलो अब देखना, सबसे इंपॉर्टेंट, चलो मान लो पूछा होता नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी यूनियन सी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी यूनियन सी। वैसे हमारा ए यूनियन बी यूनियन सी कौन सा एरिया रिप्रेजेंट करता है, कौन सा करता है? ये पूरा वाला, नंदन इसके लिए मैं लिख रहा हूं एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस इंडिशन बी माइनस बी इंडिशन सी माइनस सी इंटरसेक्शन ए प्लस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो देखना ये कैसा है, अच्छे से गौर करना। मुझे ये पता करना था कि इस पूरे में कितने एलिमेंट्स आते हैं, ठीक है? तो यहां मैंने क्या किया, ए के सारे एलिमेंट ले लिए, इस सर्कल के अंदर जितने भी एलिमेंट्स थे सारे ले लिए, इस सर्कल के अंदर जितने भी एलिमेंट्स थे वो भी सारे ले लिए, एन सी वाले सर्कल के अंदर जितने भी एलिमेंट्स थे वो सारे भी ले लिए, एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी। क्या क्या, अब जरा इन तीन पे गौर करना, इन तीन पे, ये तीनों सोचो एन ए में आ चुके, तो जब मैंने इस सर्कल के अंदर के सारे एलिमेंट्स लिए तो ये तीन आ चुके हैं ना, ये तीनों सोचो एन बी में भी आ चुके हैं, जब मैंने बी के सारे एलिमेंट्स लिए तब भी ये तीनों आ चुके हैं, तो सोचो ये तीनों यहां भी काउंट हो गए, यहां भी काउंट हो गए, तो ये तीनों दो बार काउंट हो गए, तो एक बार इनकी काउंटिंग हमें कम करनी पड़ेगी, तो मैंने एक बार क्या कम कर दिया, ए इंटरसेक्शन बी, और देखो ए इंटरसेक्शन बी में ये एक बार कम हो जाएगा, इनके बारे में सोचो, ये एन ए में भी आए होंगे और सी में भी आए होंगे, ये यहां भी आ गए यहां भी आ गए, तो दो बार आ गए, तो एक बार काउंटिंग कम करनी पड़ेगी, तो एक बार ए इंटरसेक्शन सी से कम कर दिया, एक बार ए इंटरसेक्शन सी से कम कर दिया, सिमिलरली सोचो ये जो चार हैं ये भी दो दो बार आ गए होंगे बी में भी और सी में भी, तो एक बार बी इंटरसेक्शन सी से कम कर दिया, थोड़ा आया। अब जरा ध्यान से देखना, इनको गौर करो, ये दोनों सोचो इसमें आए होंगे, आए होंगे नहीं आए होंगे, जब सारे ए वाले काउंट करोगे तो ये दोनों काउंट करोगे ना, तो ये दोनों एक बार आए, ये सोचो बी में भी आएंगे, ये दोनों सोचो सी में भी आएंगे, तो ये कितनी बार आ गए,
3 बार। कितनी बार आ गए? 3 बार। लेकिन जब तुमने ए इंटरसेक्शन बी घटाया तो ए इंटरसेक्शन बी पूरा था ना, तो ए इंटरसेक्शन बी ये पूरा था, तो एक बार सेपरेट हो गए, 2 बार सेपरेट हो गए, 3 बार सेपरेट हो गए, तो 3 बार आए, 3 बार चले गए, बट हमें एक बार तो चाहिए था, इसलिए एक बार एक्स्ट्रा इसको और ऐड कर दिया। वैसे सब लोग याद कर लेते हैं इसको, अगर समझ में आया हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया हो तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बस तुम्हें फॉर्मूला याद होना चाहिए। ठीक है, देखो समझ में आ गया हो तो अच्छी बात है, नहीं आया तो टेंशन मत लेना, इतना कुछ खास जरूरी नहीं है। बस लॉजिक समझ में हो क्या रहा है कि कुछ एलिमेंट्स यहाँ दो दो बार आ गए थे, इसलिए हमें एक बार सेपरेट करना पड़ा, और जो ये वाले एलिमेंट थे वो 3 बार आए और 3 ही बार सेपरेट हो गए, तो एक भी बार नहीं आ पाए, एक बार उनको काउंट करना पड़ता। थोड़ा सा आया पक्का? सही में आ गया? कुछ तो बोल दो। मान लो अगर मुझे इसमें कितने एलिमेंट्स आएंगे ये पता करना है, जो शेडेड वाला पार्ट है इसमें कितने एलिमेंट्स आएंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ये पता करना है। ध्यान देना मैं लिख रहा हूं, तो इसमें कितने एलिमेंट्स आएंगे, तो मैं लिख रहा हूं नंबर ऑफ एलिमेंट जो ए में है प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो बी में है प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो सी में है। पहले मैंने लिख दिया। अब मुझे बताओ कि इसमें ये हिस्सा कितनी बार आएगा, एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी में ये हिस्सा कितनी बार आ रहा होगा? 2 बार, एक बार ए में और एक बार बी में। हमें कितनी बार चाहिए? हमें कितनी बार चाहिए? हमें तो एक भी बार नहीं चाहिए ना, क्या सेपरेट करूं? ट्वाइस ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये हिस्सा कितनी बार आता? 2 बार। हमें कितनी बार चाहिए? एक भी बार नहीं, एक भी बार नहीं चाहिए ना, तो माइनस का ट्वाइस ऑफ ए इंटरसेक्शन सी। ये हिस्सा कितनी बार आता? 2 बार। हमें एक भी बार नहीं चाहिए। अब जरा इसका देखते हैं और करना, ये हिस्सा यहां पर कितनी बार आएगा? यहां पर कितनी बार आएगा? 3 बार। और ये हिस्सा यहां पर यहां पर यहां पर कितनी बार घट गया? तो ये हिस्सा इसमें भी आता, इसमें भी आता, इसमें भी आता, तो ये हिस्सा सोचो यहां 3 बार आया, फिर यहां 6 बार घट गया। हमें कितनी बार चाहिए था? हमें एक भी बार नहीं चाहिए था, हमें 0 बार चाहिए था, बट 3 बार आया और 6 बार घट गया, तो 3 एक्स्ट्रा घट गया, 3 बार ऐड करना पड़ेगा। ये तुम्हें करना आना चाहिए। आया? समझ जाओ तो चुपचाप बैठे रहो, ज्यादा अच्छा होगा। नहीं पढ़ना हो तो आराम से बाहर निकल जाओ, ठीक है? मैं कभी कुछ बोला बोला ना, तुम चुपचाप रहो, मैं चुपचाप रहूंगा, ठीक है? ये हिस्सा कितनी बार आया होगा सोचो? 3 बार आया होगा, तो ये वाला हिस्सा ए में भी आएगा, बी में भी आएगा और सी में भी आएगा, बट ये जो हिस्सा है सोचो यहां भी सेपरेट हुआ था, 2 बार सेपरेट हुआ, यहां भी 2 बार, यहां भी 2 बार, तो 3 बार आया, 6 बार घट गया, 3 बार एक्स्ट्रा घट गया, उसको कंपनसेट करना पड़ेगा ना। नहीं आया?
बन रहा है। आगे चले। आया नहीं आया? पक्का आगे ना? चलो इसके लिए बताओ क्या फॉर्मूला बनता इस हिस्से के लिए। इस हिस्से के लिए अगर तुम्हें फॉर्मूला बनाना होता तो क्या बनाते? वैसे जो ये हिस्सा क्या लिखूं ताकि ये हिस्सा आ जाए? ए इंटरसेक्शन बी। तो ये हिस्सा कब आता? बी इंटरसेक्शन सी। और ये हिस्सा कब आता? ए इंटरसेक्शन सी। अब ये हिस्सा सोचो कितनी बार आया होगा? 3 बार। हमें कितनी बार चाहिए? हमें एक भी बार नहीं चाहिए। -3 टाइम्स ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। आया थोड़ा बहुत? नहीं है क्या? आ रहा है कुछ? सही में आ रहा है तो बोलो। चलो क्या तक आया? आगे देखना, ध्यान देना। कुछ प्रॉपर्टीज देखना। ए यूनियन बी यूनियन सी या ए यूनियन बी यूनियन सी both can be written as A union B union C। कॉमन सेंस है। पहले बी और सी का यूनियन लो, फिर उसका ए के साथ यूनियन लो, या पहले ए और बी का यूनियन लो फिर सी के साथ यूनियन लो। ठीक है? तो वो सोचो हमेशा पूरा रीजन देगा, है ना? चाहे ऐसा लिखा हो चाहे ऐसा लिखा हो, दोनों बराबर है ना? सिमिलरली अगर ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी हो या ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी हो, इसको मैं डायरेक्टली क्या लिख सकता हूं? ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? कॉमन सेंस है। ठीक है? तो जो ये कौन सा हिस्सा दे रहा है जो बी और सी में कॉमन है ना? कैसे सोच सकते हो? ये कौन सा हिस्सा दे रहा है जो बी और सी में कॉमन है? तो बी और सी में कॉमन हिस्सा कौन सा होता है? ये और ये। बी और सी में कॉमन हिस्सा कौन सा होता है? ये और ये। अब इसका वो हिस्सा जो ए में भी कॉमन था, तो इसका वो हिस्सा जो ए में कॉमन है, सोचो ये वाला तो आएगा। या ऐसे अगर देखें तो ए इंटरसेक्शन बी कौन सा हिस्सा देगा? ये वाला और ये वाला। ए इंटरसेक्शन बी कौन सा हिस्सा देगा? ये दोनों। बट इसका वो हिस्सा जो सी के साथ कॉमन है, इसका वो हिस्सा जो सी के साथ कॉमन है, ये मिलता। ये लग नहीं रहा है? दिक्कत हो रही है क्या? ना ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं, समझ जाओ। अब क्वेश्चन उठता, बस बात नहीं करो। अगर ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी है, इसको मैं क्या लिखूं? इसको मैं लिख सकता हूं ए यूनियन बी इंटरसेक्शन
ए यूनियन सी, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, तो मैं लिख सकता हूं ए यूनियन बी एंड ए यूनियन सी, और बीच में साइन किसका आएगा, इंटरसेक्शन का। ब्रैकेट्स में डिवाइड कैसे करते हैं, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, और बीच में इसका साइन आएगा। क्रॉस चेक कैसे करें, वेन डायग्राम से। तो बताओ इसका वेन डायग्राम बनाने के लिए क्या करो, इसका वेन डायग्राम कैसे होना है, बी इंटरसेक्शन सी या था, इसका यूनियन ए के साथ, यूनियन में क्या करते हैं, ये तो लेने लेना है, प्लस इसने जो दिया वो भी ले ले, यूनियन में ये तो करते हैं। यहां पर इसका वेन डायग्राम बनाऊं, तो ए यूनियन बी, ए यूनियन बी कौन सा होता, ये वाला, और ए यूनियन सी कौन सा होता, ए यूनियन सी, ए यूनियन सी, ये वाला। और हमें इन दोनों का क्या लेना है, इंटरसेक्शन, तो कॉमन वाला जहां पे दोनों टिक आ गए, ये वाला ये वाला ये और ये, देखो सीमाएं, नहीं आ रहा नहीं आ रहा, सही में आ रहा है ना, पक्का, आगे चले। तो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी को मैं ऐसे लिख सकता हूं, ए यूनियन बी, ए यूनियन सी, और बीच में साइन किसका, इंटरसेक्शन का। तो इसको बता सकते हो क्या आएगा, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन सी, और बीच में साइन किसका आएगा, यूनियन का। इसको भी सेम वेन डायग्राम से चाहो तो वेरीफाई कर सकते हो। मैं बेसिकली बताना चाह रहा हूं कि अगर मान लो तीन सेट है, ध्यान देना, अगर तीन सेट है, दोनों जगह यूनियन है या दोनों जगह इंटरसेक्शन है, तो सिंपल वाले केस है, दोनों जगह यूनियन है या दोनों जगह इंटरसेक्शन है, तो सिंपल वाले केस है। बट अगर एक जगह यूनियन और एक जगह इंटरसेक्शन है, समझ में आ रहा है, तो तुम्हें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। नहीं आ रहा, कुछ तो आया होगा रे, आगे ठीक, कितना, पिछले क्लास ऑफ 150 स्टूडेंट्स, लाइक्स क्रिकेट, 70 lakhs फुटबॉल, 40 lakhs हॉकी, ठीक है, 20 lakhs
क्रिकेट एंड फुटबॉल, 3 लाइक्स, हॉकी एंड फुटबॉल, ठीक है, 10 लाइक्स, क्रिकेट एंड हॉकी। बात कम करो, क्या वो 5 lakhs, all 3 games, ठीक है, फाइन। क्या हो गया? by number of students who likes, पहला either any one of the game, at least one, दिख तो रहा है ना? 60 बच्चों को क्रिकेट पसंद है, 70 को फुटबॉल, 40 को हॉकी, ठीक है। 20 बच्चों को क्रिकेट एंड फुटबॉल, 15 को हॉकी एंड फुटबॉल, 10 को क्रिकेट एंड हॉकी, एंड 5 ऐसे जिनको तीनों पसंद है। तो कितने ऐसे बच्चे हैं जिनको एटलीस्ट एक गेम पसंद हो? तो देखो, तो सबसे पहले तो ये समझने की कोशिश करो, ये पूछना चाहता है कि कितने ऐसे बच्चे हैं जिनको, बात कम करो, या तो क्रिकेट पसंद हो, या फुटबॉल पसंद हो, या हॉकी पसंद हो। सोच लो, उसने कहा कितने ऐसे बच्चे हैं जिनको कम से कम एक गेम पसंद है। ऐसे बच्चे जिनको या तो क्रिकेट पसंद हो, या फुटबॉल, या हॉकी। सोच लो, पहले से मैं यही पूछना चाहता है, नहीं आ गया। और इसकी वैल्यू कैसे निकाले? अभी मैंने पढ़ा था ए यूनियन बी यूनियन सी, कैसे लिखते हैं? ए यूनियन बी यूनियन सी कैसे लिखते हैं बताओ? एन ए प्लस बी प्लस सी माइनस ए इंटरसेक्शन बी माइनस ए इंटरसेक्शन सी माइनस बी इंटरसेक्शन सी प्लस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। नहीं आ रहा क्या? तो ये क्या कह रहा है? कितने बच्चों को क्रिकेट पसंद है? कितने बच्चों को क्रिकेट पसंद है? तो कितना आएगा? 60। ये क्या कह रहा है? कितने बच्चों को फुटबॉल पसंद है? तो कितना आएगा? 70। कितने बच्चों को हॉकी पसंद है? तो कितना आता? 40। ये क्या कहना चाहता है? कितने बच्चों को क्रिकेट एंड फुटबॉल दोनों पसंद है? तो क्रिकेट एंड फुटबॉल वाले कितने होते? 20। क्रिकेट एंड हॉकी वाले कितने होते? 10। फुटबॉल एंड हॉकी वाले कितने थे? 15। प्लस क्रिकेट फुटबॉल हॉकी तीनों पसंद जिनको है वो कितने होते? 5। आया 130, 170, 150, 140, 130, 130 ना? नहीं है क्या? आना कुछ तो बोल दो। पहला सवाल तो चलो हम लोग फॉर्मूले से कर लेते हैं।
मान लो अगर बोला होता कि इसका वेन डायग्राम में इसको रिप्रेजेंट करो, मान लो उसने कहा था कि इसको वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करो, क्या कर पाते? इसको वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करें बताओ? क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी। इसको हमें इस डेटा को वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करना है, ठीक है ना? बताओ, सबसे पहले इसने कहा क्रिकेट खेलने वाले कितने थे? 60। तो 60 कहां आएगा? ये वाला, ये 60 आएगा ना? पूछ रहा हूं, ये पूरा सर्कल 60 आएगा। ये तो सिर्फ ओनली क्रिकेट वाले होते, ओनली क्रिकेट अगर बोला होता 60 होता तो यहां 60 आता। और उसने कहा टोटल क्रिकेट खेलने वाले बच्चे कितने हैं? 60। तो ये पूरा कितना है? 60। ये पूरा कितना? 70। ये पूरा कितना? 40। समझ में आ रहा है? तो कभी भी अगर तुम्हें 3 का वेन डायग्राम अगर भरना हो तो सबसे पहले इनर मोस्ट से स्टार्ट किया करो, हमेशा सबसे अंदर वाले पार्ट से स्टार्ट करो। तो सबसे अंदर वाला पार्ट जो तीनों गेम खेलते हो कितने हैं? 5। क्रिकेट एंड फुटबॉल खेलने वाले, क्रिकेट एंड फुटबॉल खेलने वाले कितने हैं? 20। क्रिकेट एंड फुटबॉल वाले तो जो ये पूरे होते, क्रिकेट एंड फुटबॉल जो दोनों खेलते हो वो ये पूरे होते, तो ये पूरा 20 था, 5 ये हो गया, तो ये कितना होगा? 15। फुटबॉल एंड हॉकी वाले पूरे कितने थे? 15। ये 5 है, तो ये कितने होंगे? 10। क्रिकेट एंड हॉकी वाले टोटल कितने थे? 10। 5 ये हो गए, तो यहां कितने होंगे? 5। टोटल क्रिकेट वाले कितने थे? 60। 60, ठीक है। 25 यहां चले गए, 25 यहां चले गए, तो यहां कितने होंगे? 35। टोटल फुटबॉल वाले 70, 30 यहां चले गए, 40 यहां बचे होंगे। टोटल हॉकी वाले 40, 20 चले गए, बचे कितने? 20। और टोटल बच्चे कितने थे क्लास में? 150। देखो कितने जा चुके हैं? 60, 100, 110, 130। बच्चे 20 बाहर होंगे। वेन डायग्राम फिल करना है, ओके? सबसे पहले अंदर से स्टार्ट करो और अंदर से बाहर की तरफ मूव करो, नहीं है ना? अब जरा सोचो, इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए हमें फॉर्मूले की जरूरत नहीं पड़ती। कितने ऐसे बच्चे हैं जिनको एटलीस्ट 1 गेम पसंद है, जिनको कम से कम एक गेम पसंद है? तो टोटल में से, टोटल 150 में से ये भी हटा दो, कितना था? 130। मान लो पूछा होता नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स who likes cricket and football but not hockey. Number of students who like cricket and football but not hockey. जिनको क्रिकेट एंड फुटबॉल पसंद है बट हॉकी पसंद ना हो, तो जिनको क्रिकेट एंड फुटबॉल पसंद है वो ये 20 होते, बट हॉकी पसंद ना हो तो कौन से होते? 15। तो ये आ जाएंगे ना, जिनको क्रिकेट एंड फुटबॉल पसंद है बट हॉकी पसंद नहीं है। कुछ भी नहीं आ रहा क्या? और बताओ, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक्स exactly 2 games. Number of students who like exactly 2 games. Exactly 2 गेम कितने बच्चों को पसंद है?
एग्जैक्टली 2 गेम। तो देखो ये 5 बच्चे सिर्फ क्रिकेट और हॉकी पसंद करते हैं, एग्जैक्टली 2 गेम। ये 10 और ये 15। 15 5 20 और 10 30। भाई आ रहा है नहीं आ रहा है ना? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स who likes either free games or don't like any game or don't like any game। ऐसे कितने बच्चे होंगे जिनको या तो 3 गेम पसंद हो या तो कुछ भी पसंद ना हो? या तो 3 गेम पसंद हो ये वाले, या तो कुछ भी पसंद ना हो। ये सच में आ रहा है ना? देखता हूं। हेलो कुशल, in a class of 120 स्टूडेंट्स, बात कम करो। 50 लाइक्स मैथ्स, 50 लाइक्स फिजिक्स, 50 लाइक्स केमिस्ट्री, बात कम करो। 30 लाइक्स मैथ्स एंड फिजिक्स, 20 लाइक्स मैथ्स एंड केमिस्ट्री, 35 लाइक्स फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, 15 लाइक्स all 3 subjects। Find number of students, बात कम करो। तुम लोग करना है अभी, है ना? Find number of students who likes exactly 1 subject, who likes either maths or physics, who likes exactly subjects, either maths and physics, both, or likes chemistry, likes at least
तो है ना। ओके क्या? ओके ओके। चलो डायग्राम देख लेते हैं इसका। सबसे अंदर से तीनों पसंद करते हो ऐसे कितने हैं? 15। फिजिक्स एंड मैथ्स वाले कितने? 30। ठीक है, मैथ्स एंड केमिस्ट्री वाले कितने? 20। फिजिक्स एंड केमिस्ट्री वाले 35। 20। टोटल मैथ्स वाले 50। टोटल फिजिक्स वाले 60। 10 बार ठीक है था। एग्जैक्टली वन सब्जेक्ट। ठीक है, 30 10 40 और 15 55। आइदर मैथ्स और फिजिक्स, आइदर मैथ्स और फिजिक्स, तो ये और ये हटा दो। आइदर मैथ्स और फिजिक्स, समय ये पूरा लेंगे। उसने केमिस्ट्री के बारे में कुछ बोला ही नहीं ना। ऐसे कितने बच्चे जिनको या तो मैथ्स पसंद है या तो फिजिक्स पसंद है, केमिस्ट्री के बारे में कुछ कमेंट ही नहीं किया, तो हो भी सकता और नहीं भी हो सकता। ये पूरा आएगा। दिस ये 6, या टोटल में से ये 40 माइनस कर दूं, तो टोटल कितने थे? 120 में से 40 माइनस करते कितना आएगा? 80। एग्जैक्टली 2 सब्जेक्ट पसंद हो, 40। अगला, ऐसे बच्चे जिनको या तो मैथ्स और फिजिक्स दोनों पसंद हो, या तो मैथ्स और फिजिक्स दोनों पसंद हो, या केमिस्ट्री पसंद हो। ध्यान देना, इसको मैं लिख रहा हूं। ऐसे बच्चे जिनको मैथ्स एंड फिजिक्स या तो दोनों पसंद हो, या जिनको केमिस्ट्री पसंद हो। तो ऐसे बच्चे जिनको मैथ्स और फिजिक्स दोनों पसंद है, तो ये 30, या केमिस्ट्री पसंद है, ये वाले, तो ये और ये 30 50 80 85। तो ऐसे बच्चे जिनको मैथ्स एंड फिजिक्स दोनों पसंद हो, तो वो ये 30 हो गए। या वो वाले बच्चे जिनको केमिस्ट्री पसंद हो, तो ये आ गए। एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट्स, या तो 2 सब्जेक्ट पसंद हो या तो 3 पसंद हो, ये चारों। तो 30 50 5 55 तक आया। बनना नहीं बन रहा, समझ में आ रहा है ना? चलो आगे चले।
तक आ गया ना? चलो अगला क्वेश्चन देखना, बात कम करो। फाइंड number of natural numbers from first 100 natural numbers which are पहला either divisible by 2 or 3। चलो वाले क्वेश्चन था, पहले 100 नेचुरल नंबर्स में से कितने ऐसे नेचुरल नंबर्स होंगे जो या तो 2 से डिविजिबल होंगे या तो 3 से डिविजिबल होंगे। अब समझना, इसको हम लोग देखो, वैसे इधर और का क्वेश्चन है, पीएनसी ओपन कर चुके हैं, तो पहले काम को करने के तरीके प्लस सेकंड काम को करने के तरीके माइनस जब दोनों काम एक साथ हो रहे हो वाले तरीके सेपरेट कर दो। इसको सेट से समझने की कोशिश करते हैं कि सेट से कैसे करते हैं। तो क्यों ना मैं एक उन नंबर्स का सेट बनाऊं जो 2 से डिविजिबल होते, उन नंबर्स का सेट बनाओ जो 2 से डिविजिबल होते, उसका नाम मैंने 2 दे दिया। एक मैं उन नंबर्स का सेट बनाऊं जो 3 से डिविजिबल होते, जरा सॉरी 99 था। तो मुझे समझना, वो सारे नंबर्स चाहिए जो या तो 2 से डिविजिबल थे या तो 3 से, मीन्स वो सारे नंबर्स चाहिए जो या तो इस वाले सेट में आए होंगे या इस वाले में। और उसको लिखने का तरीका क्या होता है, हमें वो सारे एलिमेंट चाहिए जो या तो इसमें आ गए या इसमें आ गए, मतलब इन दोनों का हमें क्या चाहिए, यूनियन। हमें वो सारे एलिमेंट चाहिए ना जो या तो इस वाले सेट में आए होते या इस वाले सेट में आए होते, मतलब ए यूनियन बी। और ए यूनियन बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए यूनियन बी का फॉर्मूला क्या होता था, एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। तो अब क्वेश्चन उठता है कि इस वाले सेट में कितने एलिमेंट्स थे। तो शुरुआत के 100 में 2 से डिविजिबल कितने होते, 50। 2 से डिविजिबल कितने होते, 50। शुरुआत के 100 में 3 से डिविजिबल कितने होते, शुरुआत के 100 नेचुरल नंबर्स में 3 से डिविजिबल कितने होते, 33 ना, माइनस ऐसे नंबर जो इस वाले सेट में भी और इस वाले सेट में भी हो, वो कौन से होते हैं, जो 6 के मल्टीपल होंगे। तो शुरुआत के 100 नेचुरल नंबर्स में 6 के मल्टीपल कितने होते, 16। बोलो आया कितना आ गया, 83 27 67। नहीं आ गया, पक्का आ गया। थोड़ा में लॉजिक क्या था इसका, ये क्वेश्चन हम लोग बिना इसके भी कर सकते थे, थोड़ा में। लेकिन सर ना अगला क्वेश्चन जो है वो नहीं कर पाते, मतलब इसी का सेकंड पार्ट होता, नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स विच आर ईदर डिविजिबल बाय 2 और 3 और 5। मान लो ये पूछा होता, कितने नेचुरल नंबर्स होंगे
1 से लेके 100 तक जो या तो 2 से डिविजिबल हो, या 3 से हो, या 5 से हो। तो जो पीएनसी में हम लोगों ने सिर्फ एक इधर और ही सॉल्व करना सीखा था, या तो ये हो जाए या तो ये हो जाए, बट यहाँ 3 आ रहे हैं, समझ में आ रहा है? तो इस बार हमें प्योर सेट्स का यूज करना पड़ेगा, समझ में आ रहा है? तो जरा सोचो ये क्या कहना चाहता है, हमें वो सारे नंबर्स चाहिए जो या तो 2 से डिविजिबल हो, या तो 3 से, या तो 5 से। खिलाया। और अच्छी बात है, ए यूनियन बी यूनियन सी का फॉर्मूला उनको आता है, क्या होता है? एन ए, एन बी, एन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन सी इंटरसेक्शन ए प्लस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। थोड़ा बताया। तो ये क्या कह रहा है, वो सारे नंबर जो 2 से डिविजिबल है कितने होते? 50। वो सारे जो 3 से डिविजिबल होते 33। वो सारे जो 5 से डिविजिबल होते 100 बाय 5 20। 5 से डिविजिबल 100 बाय 5 20। ये कौन से जो 2 और 3 मतलब 6 से डिविजिबल है, तो 100 बाय 6 16 पॉइंट कुछ आएगा, बन रहा है ना? 3 और 5 मतलब 15 से डिविजिबल, 15 से डिविजिबल तो 100 बाय 15 6 आएगा कुछ 6 पॉइंट समथिंग। 10 से 10 प्लस 2 3 और 5 तीनों से डिविजिबल मतलब 30 से डिविजिबल, और 30 से कितने आते? 3। में आ गया 50 80 100, ठीक है ना? 100, ठीक है? 90 80 74 68 71 24, ठीक है ना? चेक कर लेने एक बार। इसमें अगर 3 चीजें अगर इधर और में आ जाए तो फिर तुम्हें यही करना पड़ेगा। थोड़ा बताया, समझ में आ गया? आगे चले, ये बन रहा है ना? चलो आगे देखें, कुछ तो बोल दो। ऐसा कर रहा है ना? अगला था ना, मान लो वर्ड होता कि
क्या हो गया? रीअरेंज द वर्ड. Number of words in which either both are or both O or both E are together. मान लिया. तो ऐसे कितने वर्ड्स होंगे इसमें या तो दोनों आर साथ में हो, या दोनों ओ साथ में हो, या तो दोनों ई साथ में हो. 3 इधर और का अगर क्वेश्चन है तो पक्का सेट से होगा. अब क्वेश्चन था सेट से कैसे होगा. ध्यान देना मैं क्या कर रहा हूं. ए में मान रहा हूं सेट ऑफ वर्ड्स इसमें दोनों आर साथ में. ए में मान रहा हूं वो सेट ऑफ वर्ड्स जिसमें दोनों आर साथ में. बी में मान रहा हूं वो सेट ऑफ वर्ड्स जिसमें दोनों ओ साथ में. एंड सी में मान रहा हूं वो सेट ऑफ वर्ड्स जिसमें दोनों ई साथ में. मतलब इसमें बहुत सारे वर्ड्स आते और हर वर्ड में दोनों आर साथ में होते. इसमें बहुत सारे वर्ड्स आते जिसमें दोनों ओ साथ में होते. इसमें बहुत सारे वर्ड्स आते जिसमें दोनों ई साथ में होते. और हमें कौन से वर्ड चाहिए. कौन से वर्ड चाहिए. हमें कौन से वर्ड चाहिए. तो या तो इसमें आया हो, या इसमें आया हो, या इसमें आया हो. हमें क्या चाहिए. नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी यूनियन सी. नहीं आया. ए सेट हमने बनाया उन वर्ड्स का जिसमें दोनों आर साथ में थे. इसमें ध्यान देना ओ और ई के बारे में हमने नहीं सोचा. वो साथ में हो भी सकते थे, नहीं भी हो सकते थे. ना. चलो. और इसको लिखने के लिए हम लोग वही एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी. समझ गए ना. चलो इसका आंसर निकालने की कोशिश करते हैं. तो एन ए क्या आएगा. इस सेट में कितने ऐसे वर्ड्स हैं जिसमें दोनों आर साथ में. दोनों आर साथ में तो दोनों आर को बांध दे. याद है दोनों आर को बांध दे. बची कितनी एंटिटी. 1 2 3 4 5 और एक एंटिटी है 6. तो 6 एंटिटीज को अरेंज करने का 6 फैक्टोरियल. बट उन 6 में 2 ओ है और 2 ई है. उन 6 में 2 ओ है और 2 ई है. ये वो सारे वर्ड्स थे जिसमें दोनों आर साथ में थे. आराम से था एन ए प्लस एन बी. एन बी क्या होगा. वो सारे वर्ड्स जिसमें दोनों ओ साथ में. सेम ही आंसर आएगा. प्लस एनसी. एनसी क्या आएगा. वो सारे वर्ड्स जिसमें दोनों ई साथ में. उसका भी सेम आंसर आएगा. इंटू 3 कर दो. माइनस क्या आएगा. ए इंटरसेक्शन बी. ए इंटरसेक्शन बी मींस ऐसे वर्ड्स जिसमें दोनों आर भी साथ में हो एंड दोनों ओ भी साथ में हो. ऐसे वर्ड्स जिसमें दोनों ओ भी साथ में हो और दोनों आर भी साथ में हो. क्या करें. आर को अलग बांध दो, ओ को अलग बांध दे. तो 1 2 3. एक आर वाली एंटिटी 4, एक ओ वाली एंटिटी 5. 5 एंटिटीज को अरेंज करने का 5 फैक्टोरियल जिसमें 2 ई है. ये वो केसेस थे जिसमें दोनों आर साथ में है एंड दोनों ओ साथ में है. ये आता ए इंटरसेक्शन बी. सिमिलरली बी इंटरसेक्शन सी कितना था. सेम. सी इंटरसेक्शन ए भी कितना था. सेम. इनटू कितना 3 प्लस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी.
जहां ये भी साथ में हो, ये भी साथ में हो और ये भी साथ में हो। इसको अलग बांधा, इसको अलग बांधा, इसको अलग बांधा, बचा क्या? एक के। इन चारों को अरेंज करने का 4 फैक्टोरियल। क्या होगा ना? ठीक है था। आ रहा है ना? ठीक हो गया था। आगे चले। ना, एक चीज बच जाती बस। डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ देखने क्या होता है? बात कम करो। ए यूनियन बी का बार। देखना बड़ा सही लॉजिक है। अगर किसी भी सेट पे तुम अगर कॉम्प्लीमेंट लगाते हो, सीधा कॉम्प्लीमेंट को सब में बांट दो, तो कॉम्प्लीमेंट इस पे जाएगा तो कितना बनेगा? ए बार। कॉम्प्लीमेंट इस पे जाएगा तो क्या बनेगा? बी बार। और कॉम्प्लीमेंट यूनियन पे जाएगा तो क्या बन जाएगा? इंटरसेक्शन। इसको चाहो तो तुम वेन डायग्राम से वेरीफाई भी कर सकते हो। ए यूनियन बी का बार, तो ए यूनियन बी के अलावा तो ये था। और ये वही था जहां ए भी नहीं हो रहा एंड बी भी नहीं हो रहा। Yeah. और ये समझना तुम कहीं भी अप्लाई कर सकते हो। सवाल अगर होता ए यूनियन बी बार का होल बार, तो सीधा कॉम्प्लीमेंट को सब में बांट दो, कितना बनेगा? ए बार यूनियन का इंटरसेक्शन बी बार और बी। इंटरसेक्शन हो तो भी बांट सकते हैं। ए बार का बार ए, इंटरसेक्शन का बार यूनियन, और बी का बार। या तो बोल दो ए। ठीक है ना? सेम चीज को हम 3 में भी बांट सकते हैं। मतलब अगर मान लो था ए यूनियन बी यूनियन सी का होल बार, कैसे बांटे? ए का बार यूनियन का इंटरसेक्शन बी का बार इंटरसेक्शन सी का बार। मारा है मैं क्या कर रहा हूं? ये बन रहा नहीं बन रहा? खाली होता। क्या लिखो बताओ? क्या लिखा बताओ? ए बार इंटरसेक्शन का यूनियन बी बार
एडिशन आ रहा नहीं आ रहा? कितना? अगले लिखना, इफ number of elements in universal set is 100, number of elements in A set 3, number of elements in B set 50. Find range of A addition B, A union B, A addition B bar, A union B bar. ठीक है, ये देखना। पहले ये बताओ, अगर मैं दो का अगर वेन डायग्राम बनाता हूं तो टोटल हमारे पास कितने वेरिएबल्स होते हैं? टोटल कितने प्लेसेस होते हैं? 1, 2, 3 और 4। 4 वेरिएबल्स है बेसिकली। 4 वेरिएबल्स को सॉल्व करने के लिए उनको कितनी क्वेश्चन चाहिए होती है? 4। अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए थे उसमें जब भी 2 का क्वेश्चन था मैंने तुम्हें 4 इंफॉर्मेशन दी थी, जैसे ए दे दिया, बी दे दिया, क्यू दे दिया, ए एडिशन बी दे दिया, तो 4 इंफॉर्मेशन देती ना, सारी वैल्यूज ऑटोमेटिकली फिक्स कर दी थी। बट इस बार हमने क्या किया, तुम्हें 4 इंफॉर्मेशन देने की बजाय मैंने सिर्फ 3 ही इंफॉर्मेशन दी है। चल मीन्स सारे के सारे वैल्यूज फिक्स नहीं हो पाएंगे, सारी वैल्यूज फिक्स नहीं हो पाएंगी। इसीलिए इस बार इन सब की तुम्हें रेंज मिलेगी, इसलिए इस बार तुम्हें इन सब की क्या मिलेगी? रेंज। अब रेंज वाले क्वेश्चन करने के लिए ध्यान देना, क्या करते हैं, तुम्हें 2 केसेस पकड़ने हैं। एक बार जब दोनों सर्कल जितना ज्यादा तुम दूर कर सकते हो वो वाला केस, और एक बार जब दोनों सर्कल जितना ओवरलैप कर सकते हो वो वाला केस। 2 केस बनेंगे। एक केस बनेगा मैक्सिमम ओवरलैपिंग का, मैक्सिमम ओवरलैपिंग का। बताओ अगर मैं ए और बी को मैक्सिमम में कितना ओवरलैप करवा सकता हूं? तो ए ये हो जाए और बी पूरा का पूरा इसके अंदर ही आ जाए। दोनों सर्कल्स में हम मैक्सिमम कितनी ओवरलैपिंग कर सकते हैं? तो जब पूरा का पूरा बी एक अंदर आ जाए। ए कितना था? 60, बी कितना था? 50, बी 50 है, ए 60 था, बी 50 है, तो ये अलग कितना होगा? और 50 और 10 60, बाहर का कितना होगा? 100 था, 40। मारा है। इन टाइप के क्वेश्चंस में तुम्हें 2 फिगर बनाने हैं। एक पहला मैक्सिमम ओवरलैपिंग का, दोनों मैक्सिमम जितने ओवरलैप हो सकते हैं कर दो। सेकेंड फिगर तुम्हें बनाना है मैक्सिमम अपार्ट का, दोनों को तुम जितना दूर कर सकते हो कर दो। तो दोनों को कितना दूर कर सकते हो? दोनों को अलग कर दे, तो मैक्सिमम कितना दूर हम कर सकते हैं? मान लो हमने दोनों को बिल्कुल अलग अलग कर दिया, क्या ऐसा करना फिजिबल है कि नहीं है? क्यों नहीं है? ये कितना है? 60,
और ये कितना है 50। अगर तुमने बिल्कुल अलग अलग कर दिया तो इन दोनों का सम 110 हो गया, बट नेट सम तो कितना था 100। मींस दिस केस इज नॉट पॉसिबल। हाँ, अगर सब सही रहता तो बिल्कुल पॉसिबल हो जाता। समझ में आ रहा है? मीन्स हम बिल्कुल अलग अलग तो नहीं कर सकते, मीन्स कुछ ना कुछ पार्ट तो कॉमन रहेगा ही रहेगा। समझ में आ रहा है? तो मैक्सिमम में कुछ ना कुछ पार्ट कॉमन रहेगा ही रहेगा, इतना अपन को समझ में आ रहा है। तो मैक्सिमम हमें अपार्ट करना है, ठीक है। तो इन दोनों का सम कितना हो रहा है 110, सम कितना हो रहा है 110। तो 100 से कितना एक्स्ट्रा गया 10, 100 से कितना एक्स्ट्रा गया 10। तो 10 तो तुम्हें कम से कम कॉमन रखना ही पड़ेगा। दोनों का सम कितना हुआ 110, 100 से कितना आगे निकल गया 10। 10 ऐसा नंबर होगा जो दो बार काउंट हो रहा होगा, यहां भी और यहां भी। नहीं आया हो आगे वाला। और ये अगर 10 होगा तो ए कितना होगा 50, बी कितना होगा 40। मैक्सिमम तुम अगर दोनों को दूर करना भी चाहो तो इससे ज्यादा दूर नहीं कर सकते। समझ में आया? ठीक है, दो केस बनेंगे, एक मैक्सिमम ओवरलैपिंग का, एक मैक्सिमम अपार्ट का। अब जितने भी तुमसे क्वेश्चन पूछे गए, हर एक की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू तुम्हें इन दोनों केस से ही मिलेगी। जैसे पहले देखते हैं ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी, बताओ कहां मैक्सिमम दिख रहा है, यहां पे कि यहां पर? यहां पर ए इंटरसेक्शन बी कितना है, यहां पर ए इंटरसेक्शन बी कितना है 10, यहां पर ए इंटरसेक्शन बी कितना है 50। तो मैक्सिमम कितना है 50, मिनिमम कितना है 10। आया? और ये 40 से 50 से 50 100, तो बाहर वाला कितना होगा 0। आ रहा है कुछ भी आ रहा है? ए यूनियन बी, बताओ मैक्सिमम कितना आ रहा है ए यूनियन बी। यहां कितना है यूनियन बी 60, यहां ए यूनियन बी कितना है 100। तो मिनिमम कितना होगा 60 और मैक्सिमम कितना होगा। आ रहा है? ए इंटरसेक्शन बी बार, ए इंटरसेक्शन बी बार, ये क्या लिखा हुआ है, लिखा क्या है? वो इससे जहां ए हो रहा है एंड बी नहीं हो रहा, मतलब ओनली ए, ओनली ए लिखा हुआ है ना। ओनली ए यहां कितना है, ओनली ए, जहां सिर्फ ए हो रहा हो बी नहीं हो रहा हो 10। यहां ओनली ए कितना है, तो ओनली ए की मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी 10। बन रहा है ना? लास्ट ए यूनियन बी बार, देखो कैसे करते हैं ए यूनियन बी बार। देखो जनरली हम लोग यूनियन में कंफर्टेबल इतने नहीं होते, इंडिशन में ज्यादा होते हैं। चलो, और याद करो पिछली क्लास हम लोगों ने एक चीज पढ़ी थी कि ए बार इज इक्वल टू कितना, यूनिवर्सल सेट माइनस ए, देखा था। और इसी में ए को यहां भेज दूं, ए बार को यहां भेज दूं, ये भी लिख सकता हूं दैट ए इज इक्वल टू
माइनस का ए बार है ना, मीन्स एनी सेट कैन बी रिटन एज यूनिवर्सल सेट माइनस उसी सेट का कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं ना। और हम लोग यूनियन में इतना कंफर्टेबल नहीं है। मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान देना, एनी सेट कैन बी रिटन एज यूनिवर्सल सेट माइनस इस सेट का कॉम्प्लीमेंट। एनी सेट कैन बी रिटन एज यूनिवर्सल सेट माइनस उसी सेट का कॉम्प्लीमेंट। और अभी हमने डी मॉर्गन्स लॉ पढ़ा था, क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट दोनों में बढ़ जाएगा। तो मीन्स दिस थिंग कैन बी रिटन एज यूनिवर्सल सेट माइनस ए इंटेंशन कितना, तो ए बार इंटेंशन कितना बी, और ये सोचो क्या लिखा हुआ है, ओनली बी। क्या लिखा हुआ है, ओनली बी। देखो यूनिवर्सल सेट तो कांस्टेंट है, यूनिवर्सल सेट कैसा है, कांस्टेंट तो है ना। तो ये चीज मैक्सिमम कब होगी, जब ओनली बी मिनिमम होगा। ये चीज मैक्सिमम कब होगी, जब ओनली बी मिनिमम होगा। ओनली बी यहां कितना है, ओनली बी यहां 0 है ना, वो हिस्सा जहां बी हो रहा है एंड ए नहीं हो रहा, 0 है ना। यहां ओनली बी कितना है, 40। तो ओनली बी, बी इंटेंशन ए बार, मैक्सिमम कितना 40, मिनिमम कितना 0। तो ये मैक्सिमम कब होगा, जब ये मिनिमम होगा, और ये मिनिमम कितना है 0। इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी जाएगी 100। और ये मिनिमम कब होगा, जब ये कैसा होगा मैक्सिमम, और इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 40 होगा। आया मीन्स कभी भी तुम्हें अगर यूनियन में दिक्कत आ रही हो, इसको तुम इंटरसेक्शन में कन्वर्ट कर सकते हो। इससे एनी सेट कैन रिटन एज यूनिवर्सल सेट माइनस उसी सेट का कॉम्प्लीमेंट। और जब तुम यूनियन का कॉम्प्लीमेंट लोगे तो ऑटोमेटिकली यूनियन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इंटरसेक्शन में। है ना। आना कुछ तो बोलते। तो बताया होता है अरे, मैंने क्या किया, हमें ए यूनियन बी बार चाहिए था, तो मैंने क्या लिखा, ए सेट को लिखा यूनिवर्सल सेट माइनस ए सेट का कॉम्प्लीमेंट। तो ए सेट को लिखा यूनिवर्सल सेट माइनस इसी सेट का कॉम्प्लीमेंट। अब इस सेट का कॉम्प्लीमेंट डी मॉर्गन्स लॉ लगा दिया, ए पे बार यूनियन का इंटेंशन बी बार का बार, तो बी बन गया। तो इसकी रेंज निकालूं या इसकी रेंज निकालूं, बात बराबर है। और ये तो सोचो फिक्स है 100, थोड़ी बदल रहा है। और ये क्या लिखा, ओनली बी, ओनली बी यहां कितना है 0, ओनली बी यहां कितना है 40। तो ओनली बी कहां से कहां गया, 0 से 40। तो सोचो ये मैक्सिमम कब होगा, जब ये मिनिमम होगा, और इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी थी 0। 100 माइनस 0 100। ये मिनिमम कब होगा, जब ये मैक्सिमम होगा। ये बन रहा ना, ठीक कितना, चलो कितना, ठीक है चलोगे। ठीक है, तो डिस्ट्री में तुम लोगों को क्रॉस वाले क्वेश्चन नहीं करना अभी।
ए क्रॉस बी टाइप की चीज दिख रही होंगी तुम्हें, वाले क्वेश्चन छोड़ देना ना, क्रॉस वाले क्वेश्चन छोड़ देना, ठीक है ना, बहुत सारे होंगे, 1 और 2 दोनों करनी है, डिस्ट्री 1 और 2 दोनों करनी है ना, डिस्ट्री 1 एंड डिस्ट्री 2 दोनों कर लेना, ठीक है ना, कर लोगे ना, क्रॉस वाले क्वेश्चन छोड़ देना, ठीक है, चाहो तो पढ़ सकते हो, ऐसा करो ना, ए क्रॉस बी वाला थ्योरी दी है बुकलेट में, तो थ्योरी पढ़ना और फिर ट्राई करने की कोशिश करना, थ्योरी पढ़ना और ट्राई करने की कोशिश करना, उससे तो करो कुछ कभी, ठीक है, ट्राई करना, नहीं तो फिर मैं बता दूंगा, कर लोगे ना, चलो मिलते हैं ना, बंद करते ना।